तो बहुत लोगों को बैलेंसी निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो आप इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल परफेक्ट बैलेंसी कैसे निकालेंगे कोई भी एटम की, मतलब कोई भी एटॉमिक मास। तो आप ये भी समझिए कि बैलेंसी पहले निकाली कैसे जाती है। बैलेंसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का डोनेट करना है या फिर एक्सेप्ट करना है या शेयर करना, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आप याद रखिए इलेक्ट्रॉन्स का। वो मैंने पीछे एक वीडियो बना दी है, पिछली वीडियो है जो, उसको आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें पूरी जानकारी मैंने दे रखी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से लेकर। तो चलिए हम इस वीडियो में खाली बैलेंसी जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बैलेंसी पता करने के लिए आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास पता होना चाहिए। एटॉमिक मास आप कैसे पता करेंगे, तो जैसे एटॉमिक मास मैं ले लेता हूँ कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास अगर 12 है तो इसका प्रोटॉन नंबर होगा 6, और इलेक्ट्रॉन नंबर भी 6 ही होगा, ठीक है ना। तो हमेशा बैलेंसी निकलती है, वो निकलती है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन नंबर से। वैसे ये दोनों सेम होते हैं, तो हम इसको ही ले लेते हैं, कोई भी ले लो आप, इलेक्ट्रॉन ले लो या प्रोटॉन नंबर ले लो। तो हमेशा बैलेंसी निकलती है एटॉमिक नंबर को भी प्रोटॉन नंबर कहते हैं। तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियस ये होता है, न्यूक्लियस, इसमें ये न्यूक्लियस, इसकी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, सेकंड ऑर्बिट की होती है 8 की, थर्ड की होती है 18 की, और फोर्थ की होती है 32 की। तो आपको ये याद रखनी है कि पहली ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, दूसरे में 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे, और 18 से ज़्यादा नहीं आएंगे। इसकी मैं आपको भी ट्रिक भी बताऊंगा। तो फिर आप क्या करिए कि हमें प्रोटॉन नंबर से निकलते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर से। तो इसका प्रोटॉन नंबर 6, तो बना लेते हैं न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने ये वो आएंगे, 2, तो ये 1 2, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं जो मैं ये बना रहा हूँ। फिर दूसरे ऑर्बिट कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन इसमें से 2 माइनस कर दो तो 4, क्योंकि हम 2 इधर भर चुके हैं। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे, और हमारे भरने की कैपेसिटी है 8 की, तो इसकी बैलेंसी क्या होगी 4, क्योंकि यह 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या 4 ले ले, बात एक ही पड़ेगी, इक्वल ही अमाउंट के। चलिए ये समझ में नहीं आता, तब चलो हम दूसरे समझाते हैं और भी सिंपल में। हर ऑर्बिट को ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट करना होता है। ड्यूप्लेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का 2 तो कंप्लीट हो गई होगा, जैसे हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उससे 2 से माइनस कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन नंबर होता है, तो फर्स्ट में एक ही आएगा, लेकिन हमें ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, तो उसके लिए 2 - 1 = 1, तो इसकी बैलेंसी 1 हो जाएगी, ठीक है ना। वैसे ये तो होता ही है सब में। अगर आप 8 वाले में कंफ्यूज हो गए, तो 8 वाले में आपको क्या करना है, 8 वाले में समझाता हूँ जिससे। हाँ ले लेते हैं, हम ले लेते हैं किसका ले लें, नाइट्रोजन का फिर से ले लेते हैं 14। तो इसका 7 एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर अगर 7 होगा तो इसकी जो बैलेंसी निकलेगी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलता हूँ जो मैं अभी कर रहा हूँ। ये तो न्यूक्लियस ही है, इसको छोड़ दो। पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी है 2, तो 1 और 2। दूसरे की है 8, लेकिन हमारे पास कितने बचे हैं, ओनली 5। अब 5 का मतलब हम 8 में से अगर 5 माइनस कर दें तो इसकी बैलेंसी पता चल जाएगी, ठीक है ना। ये बिल्कुल एक फॉर्मूला बना दिया मैंने। 8, हाँ लास्ट वाले में भी 8 ही से माइनस होगा। और आप सोच रहे हो 18, लेकिन ये ऑक्टेट पूरे करने से ही अगर बैलेंसी पूरी होगी किसी एटम की ऑर्बिट्स की, तो केमिकली स्टेबल होगा। अब वैसे हो अगर नहीं होगी तो केमिकली स्टेबल नहीं होगा। अब आप कंफ्यूज मत होइए। अब जैसे मैं लेता हूँ किसी का, मान लो 3 प्रोटॉन नंबर है, चलिए वो वाला तो आपको समझ में ही आ गया होगा। चलो हम दूसरा समझाते हैं आपको, देखिए। ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए कि लास्ट ऑर्बिट को 8 से माइनस करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मान लो कोई भी एक्स एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 3, तो उसका न्यूक्लियस ये होगा। पहला ऑर्बिट में 1 2 कैपेसिटी, दूसरे ऑर्बिट में अब ये 2 हो गया, 1 बचा। तो आप कहेंगे सर इसमें तो 8 - 1 कर देंगे तो इसकी बैलेंसी 7 आ जाएगी, तो ये गलत है। बैलेंसी हमेशा जो होती है 4 से कम रहती है, या 4 होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती, वरना आपका गलत हो जाएगा।
तो आप खुद मन से सोचिए कि आपके पास 1 रुपये है, आपको बनाने हैं 7, और दूसरे के पास 7 रुपये हैं, उसको बनाने हैं 1। तो आप अपना 1 दे दें या 7 ले लें, क्या ईजी पड़ेगा? तो आप यही तो ईजी पड़ेगा, आप 1 दे दें और किसी का कंप्लीट हो जाए। तो इसका जो ईजी है, आप एक बात समझिए, 8 - 1 = 7 है। तो ये 7 तो होगी नहीं कैसे? तो इस बनी को हटा दीजिए, ये को इसको हटा दीजिए, तो इसकी बैलेंस जो हो जाएगी, बैलेंस जो होगा 1। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। लास्ट ऑर्बिट में ऐसा ही होता है, तो आप कन्फ्यूज होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ सल्फ़र का होता है 32 मास होता है उसका, और जो प्रोटॉन नंबर होता है 16 होता है, 16 दूनी 32। तो उसका न्यूक्लियस ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना? 8 ये हो गए, 8 2 10। नेक्स्ट ऑर्बिट 2 8 18, इसकी 18 की कैपेसिटी होती है, लेकिन बचे कितने हमारे पास? बचे तो 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो 8 - 6 = लास्ट वाले ऑर्बिट को देखना है आपको। ये तो अगर पूरे हुए तो इनको मत देखना, आप लास्ट को देखना। 8 - 6 = 2, तो इसकी बैलेंस होगी 2। अब ये बात बताओ, इसमें 18 तो बन नहीं रहे, आप सोचो 18 से माइनस, लेकिन 18 से माइनस नहीं होता, वो ऑक्टेट इसको बोलते हैं, जो केमिकली स्टेबल करना होता है, ऑक्टेट। तो ऑक्टेट = 8 - 6 = 2, बैलेंस = 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सॉरी। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं एग्जाम्पल। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो प्रोटॉन नंबर 8। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं जो मैं कर रहा हूँ, वैसे बैलेंस शीट बस सीधी लिखती जाती है 2 6। तो इसका 6 हो गया, ठीक है ना? आउटर 6 2 8, ठीक है ना? तो ये कंप्लीट हुआ। बाहर के 6, अब बाहर में रह गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 को ले ले ये या 6 को दे दे। ईजी क्या है आप ही बताओ? 2 को ले लेना, तो इसकी बैलेंस होगी 2। आई होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।